नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है। 20 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे दिए हैं, जिसके बाद अब सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। बीजेपी के विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है। भाजपा विधायक दल का नेता ही एनडीए सरकार का नया मुख्यमंत्री होगा। वहीं जेडीयू के विधायक उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। वे विकसित बिहार बनाने के राज्य के सपनों को साकार करेंगे। वे बिहार के 14 करोड़ लोगों के उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। वे हमारे नेता नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति तो युग में एक बार जन्म लेता है। ऐसे नेता की कमी हमेशा खलेगी। नीतीश कुमार का न तो कभी कोई विकल्प था और न कभी होगा। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी लालू यादव के ही क्लासरूम के प्रोडक्ट हैं। बिहार के राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। बीजेपी ने भी उनके एनडीए साथ मिलकर 20 साल तक शासन किया, फिर भी बिहार का खजाना खाली ही रहा। यह बिहार की जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पटना में नई रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह रिंग रोड भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाने का प्रस्ताव है। रिंग रोड 1350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। इस परियोजना के तहत 12 राष्ट्रीय राजमार्ग और 5 राज्य राजमार्गों को आपस में जोड़ेगा। यह परियोजना पटना को एक सुव्यवस्थित और स्मार्ट महानगर के रूप में विकसित करने में सहायक होगी। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 150 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाया जाएगा। यह 6 लेन का एक्सप्रेस कंट्रोल कॉरिडोर होगा, जो राजधानी पटना के चारों ओर एक लूप का निर्माण करेगा। यह परियोजना राज्य के शहरी विकास और आधुनिक परिवहन प्रणाली को नई दिशा देगी। यह रिंग रोड कन्हौली से शुरू होकर नवबतपुर, रामनगर, कच्ची दरगाह, विद्युपुर, हाजीपुर, सोनपुर, दिघवारा और शेरपुर से होकर गुजरेगा। इससे पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा और यात्रियों को शहर में प्रवेश किए बिना आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह 6 लेन कॉरिडोर लगभग 1350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। इससे शहरी विस्तार, औद्योगिक विकास, आवासीय परियोजनाओं और लॉजिस्टिक हब की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना पटना को एक सुव्यवस्थित और स्मार्ट महानगर के रूप में विकसित करने में सहायक होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस बीच भीषण गर्मी का कहर भी जारी है। कुछ राज्यों में लू वाली हवा का जोरदार प्रहार शुरू होने वाला है। गर्म हवा के झोंके चेहरे को झुलसाने का काम करेंगे। वहीं राजस्थान, झारखंड और उससे सटे गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल के ऊपरी निचले क्षोभ मंडल में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 17 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में जोरदार बारिश की संभावना है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने की सलाह दी गई है। हालांकि वही दूसरी तरफ बिहार में बारिश की किसी तरह की संभावना नहीं है, लेकिन 15 से अधिक जिलों में लू वाली हवा चलेगी। इसके अलावा हरियाणा के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, रुड़की और अल्मोड़ा शामिल है। वहीं हिमाचल के कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर, लाहौल और स्पीति में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब की बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फरीदकोट, मुक्तसर, अबोहर, भटिंडा और फाजिल्का में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान थोड़ी देर में होने की संभावना है। इसके लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच चुके हैं। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अपने गृह राज्य में भाजपा के नेतृत्व में पहली सरकार के गठन में शामिल होने आए हैं। प्रदेश भाजपा दफ्तर का गेट फिलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। कुछ ही देर में भाजपा विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान पार्टी के नेता यानी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। अब तक के जो तमाम संकेत और इशारा मिल रहे हैं कि भाजपा विधायक दल के मौजूदा नेता सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम से प्रमोट करके मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है।
नए सीएम को लेकर अटकलों का दौर चल रहा है, लेकिन खुली आंखों से जो राजनीतिक घटनाक्रम दिख रही है और जिस तरह से भाजपा विधायक दल के मौजूदा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आवास नई सरकार के गठन को लेकर बैठकों मुलाकातों का केंद्र बना हुआ है, उससे यह संभावना प्रबल है कि सम्राट चौधरी है बिहार के नए और अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे सीएम पद के लिए नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, जनक राम, रेणु देवी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे जैसे कई नाम अभी भी चर्चा में हैं। भाजपा का फैसला बैठक में सामने आने के बाद ही कुछ तय रूप से कहा जा सकता है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। बिहार पुलिस में एक से बढ़कर एक धन कुबेर है। धन कमाने में इंस्पेक्टर अपने बॉस डीएसपी से पीछे नहीं है। 2009 में दरोगा में बहाल एक इंस्पेक्टर ने सेवा काल में 35 से 40 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। आर्थिक अपराध इकाई ने जब छापेमारी की तब पूरी पोल पट्टी खुल गई। हालांकि छापेमारी अभी खत्म नहीं हुई है। बता दें कि हाल ही में किशनगंज सदर के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर ईओ ने छापेमारी की थी। रेड में अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस के एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के ठिकाने से अकूत संपत्ति की जानकारी लगी है। इंस्पेक्टर सह किशनगंज के टाउन थानेदार ने न सिर्फ बिहार में बल्कि बंगाल में भी संपत्ति अर्जित की है। किशनगंज के थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। सेवा काल में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना, किशनगंज में पदस्थापित रहे। आर्थिक अपराध इकाई की रेड में अभिषेक कुमार रंजन के पटना रामकृष्णा नगर स्थित मकान जो 2200 वर्ग फीट में बना हुआ तलाशी ली गई। यह मकान 23-24 में बना। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। छपरा शहर में भी 1400 वर्ग फीट में मकान है। और तो और इंस्पेक्टर ने सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग रोड पर 6 कट्ठा का भूखंड क्रय किया है, जिसकी बाउंड्री कराई गई है। यह भूखंड लगभग 17 लाख रुपए प्रति कट्ठा के दर से खरीदा गया है। तलाशी में पुष्टि हुई कि भूखंड क्रय करने में प्रमोटर को 84 लाख रुपए नगद भुगतान किया गया। बिहार के सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही प्रदेश की राजनीति में सुशासन बाबू के युग का अंत हो जाएगा। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में अब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है। वहीं जेडीयू विधायक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अपना नेता चुन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यदि ऐसा हो गया तो निशांत कुमार की लॉन्चिंग भी तेजस्वी यादव की तरह सीधे डिप्टी सीएम के पद से होगी। हालांकि फिलहाल निशांत कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। जेडीयू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम बनने से पहले बड़ी शर्त रख दी है। बताया जा रहा है कि निशांत ने स्पष्ट कहा कि वह बिना किसी सदन का सदस्य बने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। निशांत का कहना है कि चुनाव जीतकर विधायक बनने के बाद ही डिप्टी सीएम बने तो यह अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को पार्टी का नेता चुना गया। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम का अनुमोदन हुआ। एनडीए बैठक में निवर्तमान सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को माला पहनाकर उनके नाम का ऐलान किया। सम्राट चौधरी ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी मिल गया है। सम्राट की अगुवाई में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार 15 अप्रैल को शपथ लेगी। बिहार में सम्राट भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे और सम्राट सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार होगी। सम्राट के साथ जेडीयू कोटे से 2 नेता विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी शपथ लेंगे।